बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अपना सोशल मीडिया पर एक हलचल पैदा हुई है जिसकी वजह से अब इमरान खान पर जो जुल्म हो रहा है उस पर उनके अपने मुखालफिन भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं। इकरारुल हसन साहब जो हैं साफ़ी भी रहे हैं, अब वो उन्होंने अपनी सियासी जमात बना ली है जो कि उनके वाले से उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि इमरान खान पर जुल्म हो रहा है, वो जेल में ताकतवर हरकों के सामने डट गए हैं। ये सवालिया निशान है सारे। सबसे बढ़ कर के एक साफ़ी ने ये कह कर ये बहस छेड़ दी है, जो पहले साफ़ी रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान के बहुत बड़े नाकिद हैं उनका बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू उनका चल रहा है, ट्विटर पर भी उसका क्लिप चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान कर कहता हूँ कि इमरान की 90% बातों से मुतफिक हूँ और इनकी ज़िंदगी से रहनुमाई लेता हूँ। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे मुख्तलिफ अंदाज में ले रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि क्या चीज़ कर रहे हैं। एक तरफ ये इमरान खान को के बारे में इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, समझ लें आप कि गालिम गलोच वाला ही मामला है, और दूसरी जानब ये कह रहे हैं 90%। मतलब कि ये तो ऐसे ही लगता है जैसे दिमाग खिसक गया हो इकरारुल हसन साहब का। कि अभी आप थोड़े दिन पहले देखें कि इनके जो वीडियोस वायरल हुई और उस वाले से उन्होंने कहा जवाद अहमद बड़ा कमाल आदमी है। जवाद अहमद जो कमाल आदमी है वो भी हमें पता है, और जो आप कमाल आदमी है उसका भी पता है, और जितनी मकबूलियत आपकी है, आपका जलसा भी खाली कुर्सियों से खिताब का लोगों ने देखा, और मेरा ख्याल है वो खाली कुर्सियों से जो खिताब है ना उसने इसको बताया है कि इकरारुल हसन साहब को कि इकरारुल हसन साहब जनाब आपकी कोई बात नहीं है, आप जो काम आपका है वो करना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इकरारुल हसन साहब जो हैं वो अब उन्होंने शायद ये भांप लिया है कि इमरान खान के मुखालिफ जाएंगे तो याद रखें कि अवामी पजीराई नहीं मिल सकती। तो इसलिए उन्होंने ये बात की है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे नुमायाँ किरदार जो सियासत का है महवर वो इमरान खान है, और इनके हामी जो हैं वो अब जो तमाम जो सर्वे आते हैं उसमें 80-90% की तादाद है। तो इसमें ये वाज़ह तौर पर है कि इमरान खान के बारे में ये तासर पाया जाता है वो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और जेल में भी वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, जबकि मुखालफिन जो हैं वो कीड़े निकालते हैं, लेकिन मुखालफिन की तादाद बहुत कम है क्योंकि मुखालफिन ने जो इस अवाम पर जुल्म ढाया है उस हवाले से आप देखें तो इमरान खान का बयानिया तो हर जो है ना वो गूंज रहा है, हर घर में गूंज रहा है। तो इसलिए इनको ये समझ ही नहीं आ रही कि हमने काउंटर कैसे करना है। इन्होंने अपनी सारी जो चीज़ें हैं जो वही 90 की दहाई वाली वही मुखालफिन कर रहे हैं, और आगे जो नए बंदे भी सामने लॉन्च होते हैं वो भी उसी तरह की बातें करते हैं, कोई अपना विजन ही नहीं है इनका। तो यही सबसे बड़ी बात है कि और इसीलिए इकरारुल हसन ने बयान में कहा कि बहनों पर भी जुल्म हो रहा है। ये एक संजीदा इल्ज़ाम है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जुल्म अब तो नहीं हो रहा, ये तो पिछले 4 माह से हो रहा है। इमरान खान बेगुनाह जेल में है, ये भी वो इकरार कर रहे हैं, तो ये अब बात क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे सवालात अब जन्म ले रहे हैं। ये एक सियासी बयानिया अब नया बनाने की कोशिश की जा रही है, या इमरान खान के हमदर्दों की जो है हम जो फॉलोअर्स हैं उनकी हमदर्दी लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ी जो है ना इस टाइम अजीब सी सूरत हाल है कि इकरारुल हसन जैसे लोग भी जो हैं वो अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान पर जुल्म हो रहा है। याद रखें कि इमरान खान को पाकिस्तानी जो है वो अपना हीरो समझते हैं, और इकरारुल हसन साफ़ी जैसे साफ़ी जो हैं वो अगर ऐसी बात करें जो इतने बड़े नाकद हों तो बहस मज़ीद तेज़ हो जाती है, और बहस सोशल मीडिया के ऊपर ये हो रही है कि क्या इनका अवामी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि जहाँ इनकी कोई चाल है अपनी जगह बनाने के लिए। ये फ़ैसला तो पाकिस्तानियों आपने करना है। चाल है जहाँ ये दिल से बात कर रहे हैं, ये आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।